हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गोलू यहाँ पर पाले में बैठा बैठा होता है और खिलखिला कर हंस रहा होता है और यहाँ पर गौरी ने एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया होता है जिससे कि बिहान को फैसला लेना होता है कि गोलू की शक्तियाँ उसे नष्ट करनी होगी। तो यहाँ पर बिहान सोचता है और सोचने के बाद वो गौरी के पास जाता है और बोलता है कि नानी माँ, आप मुझे बताइए कि हम अपने गोलू की शक्तियों को कैसे नष्ट करेंगे, कौन सा उपाय है तो बताइए। तो नानी माँ यहाँ पर बोलती है कि जो उपाय है वो ऐसा है कि अगर ये पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है कि गोलू की शक्तियाँ गोलू के पास नहीं है तो इसका उपाय हो सकता है। तो यहाँ पर जो चाची जी होती हैं बोलते हैं कि आप ऐसा उपाय बताइए जो परमानेंट हमारे गोलू के लिए हो। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो हर्ष अर्जुन होते हैं वो भी बोलते हैं कि गोलू की सेफ्टी के लिए कुछ भी, और जैसे ही यह बोलते हैं तो गौरी इमोशनल हो जाती है विहान की बात को सुनकर और उसे गले लगा लेती है और सारे घर वाले खुश होते हैं। तभी देखते हैं कि गोलू भी बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो नानी माँ होती हैं, नानी माँ बताती हैं और कि हमें एक उपाय करना होगा जिसको हम बताएंगे और तब तक के लिए एक चक्रव्यूह तैयार करना पड़ेगा जिसमें डायन चक्रव्यूह होगा। और ये काम बिहान को देती है और बोलती है कि तब तक के लिए हमें इस उर्मी डायन को सुला के रखना पड़ेगा, यह बेहोश रहेगी तभी हम कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ होते होश आते ही शक्तियाँ आएंगी तो ये और ताकतवर हो जाएगी, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पर जो चाची जी होती हैं बोलती हैं कि कोई परमानेंट काम ही कीजिए, आप बताइए हमें, हम सब तैयार हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ हर्ष अर्जुन और बाकी सब तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर जो चक्रव्यूह होता है उस चक्रव्यूह को बनाने के लिए यहाँ बिहान जो होता है वो जाने के लिए बोलता है और चाची जी भी बोलते हैं कि हाँ आप बताइए, बस कैसे भी हमारा गोलू ठीक हो जाए। और यहाँ पर देखते हैं कि हर सर्जरी बोलते हैं हाँ भैया, गोलू के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं। जाना जीरा और यहाँ नानी माँ तब अपना उपाय बताते हैं कि हमें जैसा बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि सारे घर वाले जो होते हैं नानी माँ की बात को मानते हैं और यहाँ पर नानी माँ बोलती हैं कि हमें उससे पहले डायन चक्र को तैयार करना होगा जिसमें डायन आकर के फंस जाएगी और हम तब तक गोलू की शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डायन होती है उर्मी, उसको यहाँ चाचा जी हर्ष अर्जुन लेकर के जाते हैं। उसे तो अर्जुन उठा रहा होता है तो बोलता है कि यह तो कितनी हरी है, दिखने में तो इनोसेंट सी लगती है, मासूम सी कि कुछ नहीं, लेकिन इसका वजन कितना है, कैसे है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यह क्या कर रहे हैं हम, और यहाँ दोनों भाई बात में करते हैं। तभी देखते हैं कि हर्ष बोलता है कि तू तो छोड़, सब मैं डीसीपी हूँ, डीसीपी होकर भी मैं किसी को इस डायन के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर वह बोलते हैं हाँ शर्म आ रही है। तो ये सब सुनकर के बात कर रहे होते हैं। तभी वह बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पहले राजा महाराजा कैसे बोल देते थे कि हाथी से कुचलवा दो और दफनवा दो, सब कुछ कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से लोग थे जो उठा के ले जाते थे, वो लोग आपस में इस तरीके से बात भी कर रहे होते हैं और उठा के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है कि हाँ भाई, तो मैं तो डीसीपी होकर वे किसी को बता नहीं सकता इन डायन के बारे में। तभी देखते हैं कि चाचा जी उन दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं तो उन दोनों को डांटते हैं और बोलते हैं कि जल्दी करो, जैसा माता जी ने हमें कहा है हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तभी वह बोलते हैं कि क्या करना होगा, बोलते हैं इसको उर्मी डायन को होश आने से पहले हमें दफनाना होगा। और बोलो लेकर के वहां पर जाते हैं उर्मी डायन को और बात कर रहे होते हैं। तो
पर देखते हैं कि जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, चाचा जी उन लोग को डांट लगाते हैं और उन्हें एक सामने के गार्डन में लेकर के जाता है। हर्ष अर्जुन जो होता है और चाचा जी सब मिलकर के उसको लेके जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमें करना ही होगा। तो वो लोग वहां से उसको लेकर के जाते हैं और डायन के लिए, और उसको लेकर के जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि हर्ष जो होता है, अर्जुन भी, वह सब सोच ही रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि हर्ष जो होता है वो बोलता है कि हाँ चलिए अब। और यहाँ जो अर्जुन होता है बोलता है कि मैं तो मासूम सा बच्चा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग आपस में फिर से बात करते हैं और वहां पर देखते हैं कि डायन को लेकर के जाते हैं और डायन का वजन देखकर बोलते हैं कि पता नहीं ये क्या खाती होगी। तभी पे बोलते हैं कि डायन वंश की कोई ताकत वाली चीज खाती होगी, तभी तो ये इतनी है हेल्दी है। और यहाँ पर वह लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत भारी लग रही है, और दोनों बात करते हैं। चाचा जी बोलते हैं अरे तुम दोनों बस भी करो और यहाँ से चलो, तो अभी हमें जो माता रानी ने बोला है वो करना है, जल्दी करो क्योंकि अगर इसको होश आए तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो वो लोग चाचा जी को डांट सुनते हैं, तो वहां से वो लोग लेकर के निकलते हैं। चाचा जी भी लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही काम करना होता है, उस डायन को अंदर दफनाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो शक्तियां और ताकतवर हो जाएंगी। शक्तियां पाकर के तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तभी देखते हैं कि जैसे ही डायन को नीचे लिटाते हैं तो वह यहाँ पर अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है और चाचा जी जो होते हैं वह गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो जैसे वह गड्ढा खोदते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वो हाथ पकड़ लेती है और यहाँ हर्ष भी काम चालू करके बैठा होता है। यहाँ देखते हैं कि जो गौरी होती है और बिहान जो मिलकर के डायन को से शक्तियों को लड़ने के लिए वहां पर देख रहे होते हैं कि गोलू की शक्तियां कैसे हम हटाएंगे। जो रिजवा वंश में वहां पर लिखा होता है, जिसकी किताब होती है जिसमें लिखा हुआ होता है उन लोग को, और तभी वो उन सारी चीजों को पढ़ते हैं और यहाँ पर वो उनको समझ में आ जाता है कि हमें ऐसा करना होगा, तो पहले हमें चक्रव्यूह तैयार करना होगा। तो तभी देखते हैं कि नानी माँ बोलती है कि हाँ तब तक के लिए विहान तुम्हें चक्रव्यूह तैयार करना होगा और मैं उस चीज को जाकर के देखती हूँ। तो विहान बोलता है कि कुछ भी हो मैं अपने गोलू के लिए कुछ भी करूंगा और डायनों को तो बता दूंगा, क्योंकि विहान पहले भी डायन रह चुका है तो उसे उन सारी चीजों के बारे में पता होता है। लेकिन गौरी को समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी विहान बताता है कि यहाँ पर जो डायने हैं वो इन शक्तियों के आगे नहीं टिक सकेंगी, तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि विहान बोलता है कि मैं जल्दी ही जाकर के चक्रव्यूह को तैयार करूंगा, और यहाँ नानी माँ बोलती है कि हाँ ठीक है। और तभी देखते हैं कि गौरी भी जो होती है वो बोलती है कि हमें कुछ करना हो, क्योंकि उसकी डायन को होश आने से पहले हमें ये काम पूरा करना होगा। जैसे अगर उसकी होश आ गया उसको तो वह कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर वो गोलू को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तभी देखते हैं कि डायन जो होती है उनके लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं चाचा जी, और यहाँ हर्ष भी खड़ा होता है। और उन लोग जैसे ही ये सब चीजें करते तो देखते हैं कि उसे डायने के लिए यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो बैठ जाता है, और जैसे ही अर्जुन बैठता है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डायन है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वो डर जाता है और बोलता है कि प्लीज छोड़ दो, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ, ये क्या कर रही हो। और उसका हाथ पकड़ते हैं तो यहाँ चाचा जी और हर्ष भी डर जाते हैं। लेकिन तभी वो बोलता है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वो बोलता है कि तुम एक लड़के की तलाश में होगी ना, तो मैं तो बहुत मासूम सा हूँ, मुझे छोड़ दो, ऐसे बोल रहा होता है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि अब क्या करें। तभी हर्ष बोलता है कि हमें इसको लोरी सुनानी होगी। तभी बोलता है हाँ, अब दोनों मिलकर के उसे लल्ला लल्ला लो सुनाते हैं। और जैसे वो इस चीज को बोलते हैं तभी बोलते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो नींद में सो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वह गाना जैसे लल्ला लल्ला लोरी गाते हैं तो वह डायन जो होती है यहाँ अर्जुन का हाथ छोड़ देती है, और अर्जुन बहुत खुश होता है और वह बोलता है कि इसने तो छोड़ दिया। तभी वो हर्ष बोलता है कि गड्ढा हो गया। तो यहाँ पर चाचा जी बोलते हैं हाँ उसके नाक में हो गया, अब हमें जल्दी से इसको डालना होगा, इससे पहले ये उठ जाए, हमें अपना काम पूरा करना होगा। तभी देखते हैं कि वह लोग गड्ढा खोद करके उस डायन को अंदर की तरफ दफना देते हैं। जैसे दफना करके मिट्टी डालने के लिए जाते हैं और मिट्टी डाल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो मिट्टी डालते हैं अंदर डायन को डाल के।
तो यहाँ चाचा जी बोलते हैं कि अब इसको अंदर डाल दिया, अब ये 2-3 दिन बाद उठेगी, तब तक तो हमारा काम हो जाएगा। और वह लोग मिट्टी को डालने लगते हैं और मिट्टी को डाल करके वहाँ पर देखते हैं कि उनको बंद करके यहाँ पे डायन को मिट्टी के अंदर दफना करके चले जाते हैं। ऊपर से कुछ पत्तियाँ डाल देते हैं जिससे कि वो पता चल सके, और यहाँ पर वो गार्डन से निकल जाते हैं। और तभी देखते हैं और यहाँ दूसरी तरफ वो लोग खुश भी हो रहे होते हैं कि यहाँ गोलू के लिए उसकी शक्तियाँ जो है नष्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये डायन कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखेंगे कि बिहान जो होता है वो डायन चक्रव्यूह को तैयार कर रहा होता है, उसकी तैयारी में होता है। यहाँ वैसे ही गौरी की एंट्री होती है और गौरी जैसे ही आती है तो बिहान उसको देखने लगता है। तो तो यहाँ पर गौरी बोलती है कि आप बार बार ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। तो बिहान बोलता है कि क्यों ना देखें, और वह बताता है कि वह 3 साल कैसे रहा। तभी वह बोलता है हमारे बीच डन नहीं है, तो अब तो हम एक हो सकते हैं। तो यहाँ पर गौरी फिर से अपना वही लाइन मारती है। और यहाँ जैसे ही वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं अपने प्यार के बारे में, तभी देखते हैं कि यहाँ जो उर्मी डायन उसे होश आने लगता है और घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं, इधर उधर होने लगती हैं। और गोलू यहाँ पर हंस रहा होता है। तभी सब लोग घबराते हुए आते हैं हॉल में और देखते हैं कि सारी चीजें हिल रही हैं। तभी यहाँ नानी माँ आती हैं और नानी माँ बताते हैं कि यहाँ उर्मी को होश आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो उसको जैसे होश आएगा तो यहाँ ये सब चीजें हो जाएंगी, उससे पहले हमें चक्रव्यूह तैयार करना होगा। तभी बिहान बोलता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ गौरी बोलती है कि बिहान तुम जाओ चक्रव्यूह को तैयार करो, तब तक हम इन डायनों से निपटेंगे और हम सब मिलकर के उनका सामना करेंगे। तभी देखते हैं कि जैसे चीजें हिलती हैं तो बिहान गोलू को गोदी में ले लेता है और यहाँ पर डायन को होश आ रहा होता है और वो यहाँ मिट्टी के ऊपर वो शक्तियाँ निकलने लगती हैं और उसके बाद वो मिट्टी से बाहर आ जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि डायन जो होती है उसके लिए यहाँ पर जो डायन है मोइना, वो बैतालनी को की बहन सुनहरी को भेजती है उसकी मदद के लिए, और वो यहाँ पर जाती है और यहाँ ये जो डायन है वो जाती है और गोलू को ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर उसको रिजवा वंश की चीजें कुछ लगाई जाती हैं, उसकी आंखें पट्टी, जिससे कि वह कुछ समझ नहीं पाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।